जाम्बवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे धूममलमणोऽवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिणमोऽसुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की महान रचना समय पाहुड़, अपर नाम समय सार, जिसकी 14वीं गाथा कल हम पढ़ रहे थे। एक बार हम 14वीं गाथा का पाठ करते हैं, फिर उस पे जो बाकी चर्चा बची हुई है वो करेंगे। जो पश्यदि अपाडम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषमसंयुक्तम तम सुदृढ़यं व्याड़ी। सरल अर्थ कल बताया था। जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त और नियत जानता है, वह शुद्ध नय है। उसे शुद्ध नय जानो। ठीक है, यानी शुद्ध नय यानी जो दृष्टि, क्योंकि नय एक दृष्टि है, वस्तु को देखने की एक समीचीन दृष्टि है, जो वस्तु को उपाधियों से, है ना, और संयोगों से, औपपाधिक भावों से, उसकी प्योर से रहित उसकी प्योरिटी के साथ देखती है। शुद्ध नय का शुद्ध नय नाम इसलिए है क्योंकि वह शुद्ध नय जिस वस्तु को देखता है वह वस्तु शुद्ध है। वस्तु के वह जिस स्वरूप को देखता है वह वस्तु में मिलावट नहीं करता, उसे उपाधि से, संयोग से, उपचार से, इन चीजों से नहीं देखता, बल्कि वस्तु के उस स्वरूप को देखता है जो उसका बिना पर के सहयोग के, बिना पर के निमित्त के, बिना नष्ट हुए, बिना उत्पन्न हुए, जो अनादि अनंत उसका स्वाभाविक भाव है ना, उसको वह विषय करता है। वही उस वस्तु की प्योरिटी है, शुद्धता है। तो शुद्धता को देखने वाली दृष्टि, यानी ज्ञान का वह एंगल, ज्ञान की वह दृष्टि, ज्ञान की वह तरंग, हमारे श्रुत ज्ञान का, है ना, वह विजन, वह दृष्टिकोण, यानी वह श्रुत ज्ञान जो वस्तु को प्योर देखता है, शुद्धता के साथ देखता है ना, वो शुद्ध न है। अब वो कैसा देखता है, तो उसके लिए लिखा कि वह आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट देखता है। तो अबद्ध स्पृष्ट का कल अर्थ हमने जाना था आचार्य अमृतचंद स्वामी के टीका के जरिए, और उन्होंने दृष्टांत दिया कमलनी पत्र का, कि कमलनी पत्र पानी में रहता है, यदि उसका जो पानी के साथ स्पर्श हो रहा है, संयोग हो रहा है, उसके समीप जाकर देखा जाए तो कमल पत्र का पानी के साथ संयोग सच्चा है, क्योंकि अशुद्ध नय ऐसा ही कथन करता है। अशुद्ध नय का कार्य वस्तु को प्योरिटी के साथ देखना नहीं, बल्कि उसको संयोग के साथ देखना है, उसको उपाधियों के साथ देखना है ना, कि उसका कार्य है। और वो जो देखता है वो भी कोई बेतुका नहीं देखता। मान लीजिए अशुद्ध नय मुझे मनुष्य कह रहा है, तो इस मनुष्य कहने के पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई कल्पना हो। अरे 4 आयु है, उसमें मनुष्य आयु का उदय है ना, इसलिए वो हम मनुष्य कह रहा है ना, क्योंकि यदि इसमें कोई तुक नहीं होती,
कोई उसके पीछे तथ्य नहीं होता, औचित्य नहीं होता, है ना, कोई फैक्ट नहीं होता, तो फिर तो कुछ भी कह सकते थे। मैं मनुष्य क्यों, मैं पशु भी कहो, कोई कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी कहो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन है ना, है, गाय घास खाती है, खाती है कि नहीं खाती है, और हम घास नहीं खाते। तो ये जो हम में अंतर है, ये वास्तविक है कि अवास्तविक है? हाँ, जिस दृष्टि से संयोग से बात चल रही है उस दृष्टि से अंतर वास्तविक है ना। तो इस बात को अमृत चंद स्वामी उभारते हैं, है ना, क्योंकि कल बताया था कि अभी जो कलश लिखा था आचार्य ने, उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, वो बात अमृत चंद देव के दिमाग से अभी निकली नहीं है। उसका जो टेस्ट है, उसका जो जायका है, अभी उनके मुंह में है। यही कारण है कि इस गाथा में आचार्य देव ने तो बात की शुद्ध नय की, लेकिन आचार्य ने अमृत चंद देव ने अशुद्ध नय को उभारा। अशुद्ध नय को उभारने के बाद उसका निषेध किया, क्योंकि व्यवहार को स्थापित करने के बाद उसका निषेध किया जाता है। व्यवहार को खड़ा किए बिना जो निषेध होगा, तो वो पहली बात तो निषेध हो ही नहीं सकता, और जब निषेध नहीं होगा तो शुद्ध नय खड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध नय को खड़े होने के लिए व्यवहार नय जरूरी है। क्योंकि व्यवहार नय नहीं होगा तो वो निषेध कैसे करेगा, और निषेध के बिना शुद्ध नय खड़ा नहीं होता। तो अमृत चंद देव व्यवहार को खड़ा करते हैं कि देखो, वो जो कर्म और आत्मा का बंधन है, स्पर्श है, उसके नजदीक जाके देखोगे तो बंधन सच्चा है। अरे बंधन सच्चा है तभी तो मुक्ति सच्ची कहलाएगी, आश्रव सच्चा है तभी तो संबर सच्चा कहलाएगा, मिथ्यात्व सच्चा है तभी तो सम्यक तो सच्चा कहलाएगा, है संसार मार्ग सच्चा है तभी तो मोक्ष मार्ग सच्चा कहलाएगा। सच्चा मतलब यहाँ मौजूदगी, अस्तित्व। तो आचार्य अमृत चंद देव सिद्धांत में जो जो भी वर्णन है उसको स्थापित करते हैं कि हाँ वो उस दृष्टि से सही है, उसका निषेध नहीं है ना। कोई ऐसा कहता है कभी कभार कि व्यवहार नय का तो विषय ही मौजूद नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन शुद्ध नय जब उदित होगा तब तो शुद्ध नय के अलावा सबका निषेध है। लेकिन शुद्ध नय उदित ना हो और हम ऐसी मानसिकता बना लें कि व्यवहार का तो विषय ही दुनिया में मौजूद नहीं है, तो ये गलत है, ये अज्ञान है, ये मिथ्या भाव है ना। यदि व्यवहार का विषय संसार में मौजूद ना हो तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी झूठी कहलाएगी, क्योंकि 8 कर्म उन्होंने बताए, 148 प्रकृतियां उन्होंने बताई, मनुष्य त्रेंच देव नार की ये 4 आयु 4 गति उन्होंने बताए, तो ये सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। तो अमृत चंद आचार्य इतनी आनंद के साथ उभारते हैं कि आत्मा के उस बंधन और स्पर्श के नजदीक जाके देखो तो बंधन और स्पर्श है, सच्चा है, लेकिन आत्मा के स्वभाव के समीप बंध के स्वभाव के समीप नहीं। ध्यान रखना, बंध का जो स्वभाव है उसके समीप जाकर देखोगे तो बंधन सच्चा है, लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव के नजदीक जाके देखोगे तो वहां बंधन नहीं है। तब वो कहते हैं कि जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट देखता है, वाह बहुत अच्छा है ना। फिर दूसरा विशेषण चलते हैं, अनन्यम। अनन्यम मतलब अनन्य। अनन्य में 2 शब्द हैं, अन और अन्य। अब देखो इत्तेफाक ही कहना चाहिए कि कहीं कहीं है ना, इस प्रसंग में अंग्रेजी का अन और संस्कृत का अन एक ही अर्थ देता है। फोन लॉक करना हो तो लॉक के बाद हम क्या करते हैं, उसे अनलॉक करते कि नहीं, लॉक से बिल्कुल उल्टा अनलॉक। ऐसी अन्य और अन्य का निषेध करने वाला आगे लगता है उपसर्ग अन, तो अन अन्य दोनों मिलके बन जाता है अनन्य। क्या अर्थ हुआ कि जीव मनुष्य होता है, त्रेंच होता है, तो अन्य अन्य अवस्थाएं धारण कर लेता है, लेकिन शुद्ध ने इसे देखा जाए तो वह आत्मा अन्य अन्य नहीं होता, नारकी नहीं होता, त्रेंच नहीं होता,
देव नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, एक इंद्रिय नहीं होता, दो इंद्रिय नहीं होता, तीन इंद्रिय नहीं होता, चार इंद्रिय नहीं होता, पंचेंद्रिय नहीं होता, स्त्री नहीं होता, पुरुष नहीं होता, समझ में आया ना, संगी नहीं होता, असंगी नहीं होता, इसका नाम है अन्य अन्य नहीं होता। तो अन मतलब नहीं, और अन्य ये जो मैंने बताया मनुष्य त्रेंच देव नार की, तो मनुष्य त्रेंच देव नार की में जो अन्य अन्नपना है वो नहीं है, तो शब्द क्या बना, अनन्य, अन अन्य, उसी को प्राकृत में बोलते हैं अनन्यम। समझ में आया ना ये। अब अमृतचंद स्वामी फिर उभारते हैं इसको, और आचार्य अमृतचंद इसके लिए दृष्टांत देते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं कि जैसे जो मिट्टी है, मिट्टी का ढक्कन बनता है, झारी बनती है, घड़ा बनता है, सुराही बनती है, ये सारी चीजें बनती है। अब यदि मिट्टी की झारी है, घड़ा है, अब घड़ा जो है वो झारी नहीं है, झारी जो है वो ढक्कन नहीं है, ढक्कन जो है वो सुराही नहीं है, सुराही है वो ईंट नहीं है, ईंट भी तो मिट्टी की बनती है। अब देखो, ईंट और मिट्टी की बनने वाली ईंट में, तवे में, झारी में, घड़े में कुछ फर्क है कि नहीं। आप गर्मी के दिनों में जब बाजार में मटका खरीदने जाते हैं और मटके की जगह पे वो बेचने वाला आपको ईंट देने लगे, तो आप लेंगे। आप मकान बनाने के लिए ईंट खरीदने जाते हैं और वो ईंट की जगह मटके आ जाएं, तो आप क्या करेंगे, मटका चिनवा देंगे दीवालों में, नहीं। इसका मतलब क्या है, ईंट घड़ा नहीं है और घड़ा ईंट नहीं है, मतलब दोनों में अन्य अन्नपना है, एक दूसरे से दोनों अलग अलग हैं, दोनों पृथक पृथक हैं, ये है इसकी अन्यता। अन्यपना मतलब अलग अलग है। यदि ये जो इनके जो अलग अलग पर्यायों का अनुभव करेंगे जब मिट्टी की, तो वास्तव में अन्यपना यानी अन्यत्व जो है ये सही है, ये वास्तविक है, ये मिथ्या नहीं है, ये झूठा नहीं है। क्योंकि मिट्टी घड़ा जो है वो ईंट नहीं है, ईंट घड़ा नहीं है, ये वास्तविकता है, ये झूठ नहीं है। समझ में आए ना। लेकिन जब सर्वथा अस्खलित एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं, काय के स्वभाव के समीप जाकर, मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं, तो फिर वह घड़ा, वह ईंट, ये सब असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। देखो ये स्यादवाद है, अमृतचंद देव से वास्तव में सीखने लायक है स्यादवाद अनेकांत। यानी क्या उभारते हैं चीजों को, कैसे एक पक्ष को खड़ा करके फिर शुद्ध नय को खड़ा करते हैं। अब बोलो, अमृतचंद देव के ऐसे वचनों को भी पढ़कर किसी को एकांत की वो लग जाए, तो बताओ आचार्यों की गलती। क्या उभारते हैं, कितनी कला से उभारते हैं। बोले ये बात तो सत्य है ना। आप लोक में देखो, आप पानी पीने के लिए घड़े का इस्तेमाल करते हैं, ईंट का नहीं करते। घड़े रोटी दीवार चिनने के लिए, घर बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल करते हैं, घड़े का नहीं करते। यदि दोनों एक हो जाएं तो ये भेद हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सच्चा है ना भेद। तो जब इन अलग अलग पर्यायों का अनुभव करेंगे तो ये अन्नपना सच्चा है। लेकिन अब इनको मत देखो, केवल मिट्टी पना देखो। मिट्टी पना देखोगे तो ये जो अन्नपना है ये असत्य है, कल्पना है, अभूतार्थ है। सच्चाई क्या है, मिट्टी सत्य है। ऐसा आचार्य उदाहरण देते हैं। ऐसे ही मनुष्य, मान लीजिए एक जीव, अभी हम मनुष्य हैं, पहले कभी देव रहे होंगे, नार की रहे होंगे, तो मनुष्य त्रेंच नहीं है, त्रेंच नार की नहीं है, नार की देव नहीं है, पशु मनुष्य नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है। बोलो ये जो आपस में अन्न अन्नपना है, पृथक पृथक पना है, ये सही है कि गलत है? सही है। हम मनुष्य हैं, ये मक्खी मच्छर त्रेंच हैं,
है, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस ये पशु हैं ही, ये सब सही है ना, भेद गलत थोड़ी है। यदि सही नहीं होता तो हम पशु पक्षी मक्खी मच्छर सांप बिच्छू को घर में नहीं घुसाड़ देते, तो आ जाओ भाई है ना। तो ये जो अन्नपना है, मोक्ष मनुष्य को ही होता है, पशु त्रेंच और त्रेंच देव और नारकियों को नहीं होता। ये बात सही है कि झूठी है? सही है। संगी पंचेंद्रिय को ही सम्यक की प्राप्ति होती है, 4-5 इंद्रिय तक, और 5 में भी असंगी पंचेंद्रिय तक जीवों को नहीं होती। तो ये अन्नपना है, ये गलत है कि सही है? सही है? भगवान महावीर, आज भगवान महावीर हैं, आज वो मारीची नहीं है, आज वो शेर नहीं है। जब शेर थे तब भगवान नहीं थे, जब मारीची थे तब भगवान नहीं थे। तो ये जो भिन्नता है ये वास्तविक है ना? हाँ बोले वास्तविक है। जब इन पर्यायों की भिन्न भिन्नता का अनुभव करेंगे तो ये पर्याय भूतार्थ है, ये अन्नपना जो है वास्तविक है, सत्यार्थ है। देखो अमृत चंद आचार्य को देखो आप, मुझे मत देखो। अमृत चंद आचार्य ये नहीं कह रहे, वो कह रहे सत्यार्थ है। क्या लिखते हैं वो सत्यार्थ है, भूतार्थ है। समझ में आए ना? भूतार्थ कह रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि समय सार की आत्मख्याति में अमृत चंदाचार्य बंधन को भूतार्थ कह रहे हैं, अन्यपने को भूतार्थ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि निषेध करना है उसका। समझ में आए ना? जब तक व्यवहार को खड़ा नहीं करोगे उसका निषेध कैसे होगा? और ये शैली अमृत चंदाचार्य ने किससे सीखी, कोई बताएगा? पहले व्यवहार को खड़ा करना और फिर उसका निषेध करना, ये शैली किससे सीखी बताओ? अमृत चंदाचार्य ने किससे सीखी ये शैली? कौन बताएगा? परीक्षा है आपकी किससे सीखी? कोई दो जवाब है। मोक्ष कुछ कह रहा है, बहुत दिनों में दिखा मोक्ष। अरे कुंद देव से सीखी भैया। अरे गाथाओं में देखो ना, एक पंक्ति में कुंद देव व्यवहार को उभारते हैं, अगली पंक्ति में निषेध करते हैं। ये शैली आई कहां से अमृत चंदाचार्य के पास? ये आचार्य कुंद से सीखी उन्होंने। और आचार्य कुंद से ही क्या, हकीकत में ये जैन दर्शन की निराली शैली है। ये न केवल आचार्य कुंद की, बल्कि हमारा जो नयवाद है ना, और नयवाद में खास तौर से जो निश्चय व्यवहार का प्रकरण है, इसकी शैली है कि पहले व्यवहार को स्थापित करते हैं फिर उसका निषेध करते हैं। क्योंकि व्यवहार का स्थापित किए बिना निषेध कर देंगे तो निश्चयाभास होगा, और व्यवहार को स्थापित ही रहने देंगे, निषेध नहीं करेंगे तो व्यवहाराभास होगा। इसलिए आचार्य है ना अमृत चंद देव उसी शैली पे कायम है ना। ये हमारे आचार्यों की शैली है, जैन दर्शन के निश्चय व्यवहार जो नयवाद है उसकी है ना रीढ़ है, ये मेरुदंड है, स्पाइनल है, ये स्पाइनल कार्ड है ना। जैसे 7वीं गाथा में आचार्य ने कहा, व्यवहारेण उपदिष्टदीडाणस्य चरित्र दंसणम्लाणम लबिलाणम न चरित्रम लदंसणम जान गो शुद्धो। कि व्यवहार ऐसा कहता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। एक लाइन, दूसरी लाइन लबिलाणम न चरित्रम लदंसणम जान गो शुद्धो। लेकिन निश्चय से तो ज्ञानी के ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र। देखो किया ना, एक लाइन में व्यवहार को खड़ा, दूसरी लाइन में उसका निषेध। 27वीं गाथा में व्यवहारणो भासदि जीवो देहो या हवदि खलु एक को प्रदुड़ेच्छयस्य जीवो देहो कदापि हो इकट्ठो। कि व्यवहार में ऐसा कहता है कि निश्चय देह और आत्मा एक है, लेकिन निश्चय न से तो ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। देखो खड़ा किया है ना, एक लाइन में व्यवहार, एक लाइन में निश्चय। ये शैली है निश्चय व्यवहार की, ये जो शैली आदर्श शैली है, इस शैली से कभी कोई आभास खड़ा नहीं हो सकता, ना निश्चयाभास ना व्यवहाराभास। यही कारण है कि अमृत चंद आचार्य कितनी खूबसूरती से उभारते हैं, है ना। कैसे उभारते हैं कि बोले नारकी त्रेंच इन पर्यायों के में जो अन्नपना है, जो भिन्नता है, वो भिन्नता है। उस भिन्नता के नजदीक जाके देखोगे तो वो भिन्नता वास्तविक है, लेकिन जब आत्म स्वभाव के नजदीक जाके देखोगे तो वह भिन्नता अवास्तविक है। इसलिए आत्मा अनन्य है। समझ में आया? देखो
एक एक हमारे यहाँ गीत चलता है, देशभक्ति का गीत। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो युद्ध तो हम हार गए थे। उसके बाद जब 15 अगस्त का समय आया तो बड़ा दुख भरा समय था, क्योंकि हम बुरी तरह हार गए थे चाइना से। लेकिन स्वतंत्रता दिवस आया तो अब एक वो खुशी का पल था। तो बस ऐसी स्थिति थी कि अब क्या करें, नाचें कि गम मतलब दुख मनाएं। तो उस समय लाल किले से लता मंगेशकर जी ने, अब तो स्वर्गीय हो गई है ना, हो गई ना स्वर्गीय, उन्होंने एक गीत गाया था, ओ मेरे वतन के लोगो जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अभी 15 अगस्त का दिन था और उसमें वो बोलती, जब घायल हुआ हिमालय। ये घायल हुआ हिमालय मतलब वो हिमालय पर्वत, वहीं युद्ध हुआ था ना, उसी तरफ तो है चाइना। तो वो घायल हुआ हिमालय का इशारा उस युद्ध की तरफ। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, 10-10 को एक ने मारा, है ना, फिर अपनी लाश बिछा दी। खैर वो लंबा है, हमें उसकी व्याख्या नहीं करनी है। तो उसमें एक स्ट्रेंजा आता है, वो कोई फिल्म का गाना नहीं है, वो स्वर्गीय प्रदीप हुए हैं गीतकार, गाते भी थे और गीत बनाते भी थे, उनका है वो। बहुत बड़े गीतकार हुए हैं, एक से एक उन्होंने गीत लिखे, कहीं धूप तो कभी छांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है दो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, ये भी उन्हीं का है ना। ऐसे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये भी उन्हीं का है, उन्हीं का ये है जो मैं बता रहा हूँ, लता जी ने गाया। वो जब गाना चल रहा था लाल किले से 15 अगस्त के दिन, तो नेहरू जी के आंसू निकल आए थे, क्योंकि वो उस चीज को देख रहे थे, उस गाने को पी रहे थे कि इसमें एक तरफ आजादी का स्मरण किया जा रहा है तो दूसरी तरफ पराजय को भी याद किया जा रहा है, मतलब दुख सुख मिश्रित अनुभूति। तो उसमें एक स्ट्रेंजा आता है, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। देखो क्या भेद खड़ा किया और क्या फिर अभेद खड़ा किया। समझ में आया ना, 7वीं गाथा है, समझ लो ये कैसे पहले व्यवहार को खड़ा किया और फिर कैसे उसका निषेध करके अभेद परमार्थ को खड़ा किया है। लिखा, कोई सिख कोई जाट कोई मराठा, कोई गुरखा, सिख तो जानते हैं आप, सिख, कोई जाट, जाट भी जानते हैं, नहीं जानते होंगे तुम्हारे यूपी वाले तो बहुत ढंग से जानते हैं जाट को क्यों जी विनीत जी है। कोई सिख कोई जाट कोई मराठा, मराठा तो जानते ही हैं आप, महाराष्ट्र के, है ना, हमारे सुरेश जी दिख रहे थे अभी, है ना। कोई गुरखा, गोरखपुर तरफ के लोगों कहते गुरखा, कोई मद्रासी, दक्षिण भारत, मद्रासी चेन्नई, वहां साउथ इंडियन। तो ये तो हो गया भेद। अच्छा बताओ, गुरखा गुरखा है, मद्रासी मद्रासी है, जाट जाट है, सिख सिख है। अरे हमारे राष्ट्रगान में है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमांचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। यदि आप, जैसे घड़ी होती है ना ऐसे, उसके वो घूमते हैं, यदि आप मान लो भारत देश को ऐसी एक घड़ी बनाओ बीच में और ऐसा वो लगाओ कांटा और ऐसे लेफ्ट से राइट तरफ घुमाओ, तो ये उसका ही पूरा चित्रण है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ये पूरा बिल्कुल ऐसे है ना। अब आपको दूसरी दिशा में दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसे लेफ्ट से लेके पूरा ऐसा चक्र चलते जाओ, इस क्रम से उस गीत में बताए हैं टैगोर साहब ने, है ना। खैर, तो जो बिंद है वो हिमाचल है क्या? नहीं, है ना। पंजाब है वो सिंध है क्या? नहीं। पंजाब जो सिंध है वो गुजरात है क्या? नहीं। तो इनमें जो भिन्नता है वो सही है कि गलत है? सही है ना। ऐसे ही कोई सिख कोई जाट मराठा कोई गुरखा कोई मद्रासी, ये बात सही है ना। गुरखा मद्रासी नहीं है, है ना, मद्रासी जाट नहीं है,
जाट सिंधी नहीं है। तो ये अन्नपना सत्य है, लेकिन एक कोमल भूमि ऐसी आती है जहां ये सारे भेद खत्म हो जाते हैं। कौन सा? सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जब वो सरहद पे था तो सरहद पे वो ना गुजराती था, ना मराठी था, ना सिंधी था, ना जाट था, ना गुरखा था, वहां तो वह भारतवासी था। जो खून गिरा पर्वत पर वह खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। वो जो खून गिरा ना, उस खून में यदि हम डीएनए टेस्ट करें, उसका मतलब खून को लैब में ले जाएं, तो उसमें कहाँ लिखा कि ये गुरखा है, कहाँ लिखा कि ये मद्रासी है? कहते वो तो भारतीय है। वैसे तो निश्चय से तो देखा जाए तो वो भारतीय भी नहीं दिखाई देगा उसमें कहीं खून में, है ना। लेकिन अभी उदाहरण में मान लो, तो कहते वो भारतवासी था। जब वो सरहद पर लड़ता है तो वो ये सोच के नहीं लड़ता कि मैं मराठा हूं, मैं गुजराती हूँ। वो ये सोच कर लड़ता है कि मैं भारतीय हूँ, ये मेरी भारत माता है। और सामने वाला शत्रु जब गोली चलाता है तो ये सोचकर नहीं चलाता कि ये जाट है इसे मारे, ये गुजराती है इसे ना मारे, ये साउथ का है, साउथ के बहुत बढ़िया होते हैं इसे छोड़ दो, गुजराती है भाई मोदी जी के गांव का है सो रहने दो भाई। ऐसा कुछ नहीं है। वहां वह भारतीय होने की हैसियत से है, और सामने वाला उनके साथ बर्ताव करेगा तो भारतीय होने का बर्ताव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, है ना। पाकिस्तान और आतंकवादी जब गोली चलाते हैं तो वो भेद करते हैं कि ये मरेंगे तो इसमें कौन है, हिंदू है कि मुस्लिम है? भेद करते नहीं करते। उनके लिए तो ये सब है ना, भारतीय है, इनको तो मारो। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि मनुष्य त्रेंच नहीं, त्रेंच नारकी नहीं, नारकी देव नहीं दे। ये जो अन्नपना है ये वास्तविक है, लेकिन कहते हैं जब आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो वहां ये सारी चीजें दिखाई नहीं देगी। समझ में आए ना। जब किसी को भारतीयता की निगाह से देखोगे तब एक भी ये भेद दिखाई नहीं देगा। भेद को जानना है, भेद को उपादेय नहीं बनाना है। यदि भेद को उपादेय बना दोगे, है हम कहते हैं भारत एक अखंड देश है। क्यों? क्योंकि उसमें खंड खंड है, तभी तो अखंड कहा जा रहा है। अथवा अखंड कहने की जरूरत क्या थी? भारत एक अखंड देश है जिसमें 28 प्रांत है। अब जब अखंड है तो 28 क्यों कह रहे हो? बोले 28 पना वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन भारतीयता की दृष्टि से 28 में कोई फर्क नहीं, 28 भेद नहीं है। भारतीयता की दृष्टि से सब एक है। और यदि वो एकत्व जो है 28 प्रांतों को जोड़ने वाला जो भारतीयता का भाव है, उसके साथ छेड़खानी करोगे तो राष्ट्रद्रोह का केस चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? आप देखो, जब वो जेएनयू में नारे लगाए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये दिल्ली वालों ने तो बहुत नजदीक से देखा होगा। क्यों मोक्ष? चलो अच्छा है, ना जानो तो बढ़िया है सब चीजें। तो है ना। अब वो अलगाववादी लोग होते हैं, कहते हमें अलग करो, हमें अलग करो, खालिस्तान अलग बनाओ, कहते जम्मू कश्मीर अलग बनाओ। हालांकि जम्मू कश्मीर वाली बात अब पुरानी पड़ रही है धीरे धीरे। तो वैसे तो सब प्रांत अलग अलग है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश अलग है, आपका गुजरात अलग है, तो ये हम अलग अलग कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर में हम सब एक भारतीय हैं। इस बात की अस्वीकृति नहीं है, वो बात तो सबसे ऊपर है। ये व्यवस्था की दृष्टि से हम अलग अलग हैं। ऐसे ही आत्मा में जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा अन्नपना देखते हैं, मनुष्य त्रिंच देव नार की, तो उन पे राष्ट्रद्रोह का केस नहीं चलता। मतलब उन पे एकांत का आरोप नहीं आता, उनके ज्ञान में मिथ्यापना नहीं आता। क्यों? क्योंकि अन्नपना जनाह नहीं है, ऐसे अन्यत्व स्वभाव का अनुभव भी उनको है, उसका बोध भी उन्हें है। इसलिए उनके ज्ञान में सर्वत्र अनेकांतवाद है। और इस बात को अमृत चंद उभारते हैं। क्या उभारते हैं कि देखो भाई, एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव है। मनुष्य त्रिंच नहीं, त्रिंच देव नहीं, देव नारकी नहीं। सच्चाई है ये बात, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां तुम जाओगे तो वहां ये अन्नपना दिखाई ही नहीं देगा। वहां तो सब जगह अनन्य है। यानी किसी भी अवस्था में चले जाओ, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो आत्मा है। मिट्टी तो सर्वत्र मिट्टी है। सोना तो किसी भी आकार में चला जाए,
हार बन जाए, मुकुट बन जाए, माला बन जाए, ब्रेसलेट बन जाए, स्वर्ण तो स्वर्ण है, सोनापन तो सोनापन है। भगवान आत्मा तो हर दशा में भगवान आत्मा है, वह कभी अन्न अन्न नहीं होता। इसे आचार्य ने कहा अणन्नयम, है ना। अब बुद्धजन राय जी का वो भजन याद करो, कौन सा? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्यों भैया, ऐसा क्या जान लिया जो कह रहे भय नहीं रहा, डर नहीं रहा कोई? जरा हमें भी बता दो, हम भी जरा निर्भय हो जाएं। हम भी 24 घंटे दुखी रहते हैं, भयभीत रहते हैं, तो थोड़ा हमें भी कुछ वो कुछ वो ट्रिक बता दो, कुछ रहस्य की बात, कुछ उपाय बता दो। तो वो उपाय बताते हैं कैसे निर्भय रहें। तो उस निर्भयता के लिए आचार्य का ये अनन्य ये विशेषण उभरता है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार। देखो उभारा ना। निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, भेद गिने संसार। कितना बढ़िया उभारा। निगोद वर्तमान मनुष्यावस्था और मोक्ष, व्यवहार से इनमें अन्य अन्नपना है, लेकिन इस अन्यत्व को देखने से संसार होता है। यही संसार है, भिन्नता देखना ही संसार है। और हम ये भिन्नता नहीं देखते, हम तो तीनों में अनन्यता देखते हैं। जो निगोद में चैतन्य था वो आज भी हूं और भविष्य में भी चैतन्य रहूंगा। और जब ये जान लिया, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। है, गाओ जरा, आपको आता हो तो गाओ इसी छंद को, बहुत बढ़िया है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार। निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, भेद गिने संसार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। है, ऐसे है। तो ये है अनन्यपना। समझ में आ गया? अन्न अन्न नहीं होता, डर काहे का होता है? यही तो होता है ना। अच्छा, हर एक व्यक्ति को जो डर है, जो भय है, उस भय की जरा चीरफाड़ करो कि वो भय क्यों है। तो कोई भी भय हो, भय के जो अंदर है वो कुछ हो ना जाए, बस ये मूल भावना बैठी है। कुछ हो ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, अपयश ना हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो ना जाए। अनन्य कह रहे हैं कि भगवान आत्मा में कभी कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो निर्भयता है। समझ में आए ना? ऐसा। चलो तीसरा विशेषण, अबद्ध स्पृष्ट अनन्य। फिर तीसरा विशेषण दिया आचार्य ने नियतम। नियतम मतलब नियतम। अब नियत का अर्थ क्या है? तो अमृतचंद स्वामी ने इसको समझाने के लिए दृष्टांत दिया, वो दिया समुद्र का। जो समुद्र की जो तरंगे होती हैं, है ना, तो समुद्र में उछाल कभी कम होता है, ज्यादा होती है, उथल पुथल होती है ना, क्योंकि लगा ही रहता है। अनेक नदियां जाके उसमें मिलती हैं, और गर्मी के जरिए बाष्प बनकर वो समुद्र से हवाएं भी उड़ती रहती हैं, चक्रवात भी उठते रहते हैं, और फिर वो बारिश होती है दुनिया भर में सब जगह। तो समुद्र में वृद्धि और ह्रास चलता रहता है, मतलब उसका पानी कम ज्यादा होता रहता है। अब कैसे होता है जी? अरे अब ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं है कि समुद्र को नाप सके, लेकिन होता है ना। ये जो हवाएं उठती हैं, बारिश होती है, समुद्र से उठती हैं, और ये नदी वापस पानी गिरता है तो समुद्र में ही जाके गिर जाता है। तो कम ज्यादा होता रहता है मौसम के अनुसार, है ना। आज से 50 साल पहले जो समुद्र था आज वैसा नहीं, उसका जल स्तर बढ़ गया है।
ग्लेशियर पिघल गए, समझ में आया ना। तो कहते हैं समुद्र में जो हीना दिखता होती है, वृद्धि हानि होती है, उस वृद्धि और हैरानी को यदि आप देखोगे तो उसमें होने वाली वृद्धि और हानि वास्तविक है, यथार्थ है, समझ में आया ना। लेकिन जो समुद्र का स्वभाव है नित्य स्थिरता रूप, उसके स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो समुद्र में कोई वृद्धि हानि होती नहीं है। ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा में जो वृद्धि हानि होती है, वृद्धि हानि रूप अवस्थाएं होती हैं, वृद्धि हानि रूप अवस्था मतलब अभिभागी प्रतिच्छेद रूप अवस्था। अब ज्ञान कभी बढ़ता है कभी घटता है, समझ में आए ना। तो ये वृद्धि हानि अलग अलग गुणों की ले लेना, दर्शन कभी ज्यादा कभी कम, ज्ञानोपयोग कभी ज्यादा कभी कम, कभी मंद कभी तीव्र, ये सब होता है। तो इसकी दृष्टि से देखा जाए तो अनियतता, अनियत मतलब नियत ना होना, स्थिर ना होना, ये बात सही है। लेकिन आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो ये अस्थिरता यानी अनियतता असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। ठीक है, इस तरह ये तीसरा विशेषण दिया नियतम, जो आत्मा को नियत देखता है। फिर चौथा विशेषण दिया आचार्य ने अविशेषम। अविशेषम मतलब अविशेषम, अविशेषम मतलब विशेषताओं से रहित। ये विशेषताओं से रहित यानी आत्मा कैसा है, जो सातवीं गाथा में जो बात आई थी वो यहाँ है कि आत्मा कैसा है, जो जानता है, जो देखता है, जो अनुभव करता है, ये उसकी विशेषताएं हो गई। और शुद्ध नय से, शुद्ध नय से तो वह ज्ञायक मात्र है। तो अविशेष मतलब आत्मा में जो भेद है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, यदि भेद ना करें तो विशेषता कैसे बताएं। किसी को विशेष बताना है तो भेद करना पड़ेगा ना, कि आत्मा का आप बताओ, आत्मा की क्या विशेषता है, तो आप कहेंगे भैया वो जानता है देखता है, तो आप भेद करेंगे ना, उसमें विशेषता बताएंगे। तो सातवीं गाथा में जो बात थी वही बात यहाँ है कि वह आत्मा विशेष, उस विशेषताओं को देखोगे तो विशेषताएं वास्तविक हैं, लेकिन आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर देखोगे, है ना, आत्मा के अखंड स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो वह ज्ञान दर्शन आदि जो गुण है, वह भेद असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। आचार्य ने इसके लिए दृष्टांत दिया सोने का, कि जो सोना है वो सोना कैसा होता है जी। आपने सोना देखा है कभी, कैसा होता है सोना, सोने की कोई विशेषता बताओ। देखो बहनों को तो बतानी चाहिए, देखो सोने का मामला है सोने की एक विशेषता बताइए, एक एक विशेषता बताओ कोई, है ना। पीलापन, चमकदार। दो विशेषताएं आ गई, देखो पीलापन एक, दूसरा चमकदार, तीसरी ठोस, ठोस, चौथा भारी, भारी होता है, बहुत बहुत भारी होता है ना। पांचवा चिकना होता है। खैर अब चिकना इकना तो आप अपनी डिजाइन के हिसाब से करा लो, लेकिन मूलतः तो वो चिकना होता है ना। तो जो चिकनापन, पीलापन, भारीपन, कठोरता, है ना, चमक, ये इसकी विशेषता है कि नहीं है, बोले हाँ है। रस्ट नहीं लगती, जंग नहीं लगती। अब ये कब विशेषता हो जाती है, जब आप सोने को तुलवाते हैं, उसका वजन कराते हैं, तो उस समय पीलापन चिकनापन, है ना, ये मुख्य नहीं होती। क्या मुख्य होती है, वजन। ठीक है, जब आप बाजार गहने खरीदने जाते हैं तो उस समय आपको क्या मुख्य हो जाता है, डिजाइन, समझ गए है ना। और दो जगह दो मुख, अब ये उसमें विशेषताएं हैं। अब वो भारी भी है, चिकना भी है, पीला भी है, सख्त भी है, सब है विशेषताएं। तो ये विशेषताएं हैं कि नहीं हैं, लेकिन स्वर्णत्व मात्र को देखेंगे तो वह विशेषताएं अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। समझ में आया ना।
है? अच्छा देखो, जैसे एक कोई बहन है, उस बहन का जरा हम विश्लेषण करें तो कहते इस बहन की लंबाई कितनी है, बोले 5 फुट 10 इंच। हालांकि लंबाई कुछ ज्यादा हो गई आजकल, ये लंबाई पाई नहीं जाती आमतौर पे। 5 फुट 3 इंच। वो बायोडाटा बनाते हैं ना शादी के लिए, है ना, सब बनाते हैं, लंबाई, है ना, और वजन और रंग, है ना, ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब है कि नहीं, सत्य है कि नहीं? अच्छा, अब उसके मान लीजिए एक बालक हो गया, बालक के लिए वो कौन है? बालक से पूछो ये कौन है, बोले मेरी माँ है। बोले तुम्हारी माँ कैसी है, गोरी की काली? बोले हमें पहली बार पता चला कि माँ भी गोरी और काली होती है। तुम्हारी माँ लंबी है कि ठिनगी है? पहली बार पता चला कि लंबी और ठिनगी भी होती है माँ। मतलब क्या हुआ, वो माँ माँ पने का जो रिश्ता है, उस रिश्ते में गोरा कालापन, लंबा ठिनगापन, तुम्हारी माँ सुंदर है कि असुंदर है, बदसूरत है? बोले ये क्या होता है, ये तो हम जानते ही नहीं। समझ में आया ना? तुम्हारी माँ कौन से गोत्र की है, कौन सी जाति की है, कौन से कुल की है, उसे नहीं पता है सब। वो मातृत्व का जो रिश्ता है, वहां ये सारे भेद, माँ ना गोरी होती है, ना काली, ना मोटी, ना पतली, ना ऊंची, ना नीची, है ना, गांव की ना शहर की, माँ तो माँ होती है। हाँ, उस माँ का मातृत्व को छोड़ दो, बाकी एक फिजिकली जो भौतिक रूप से उसका वर्णन करेंगे तो वो सारी बातें सही है कि वो 5 फुट 3 इंच की है, गोरी है अथवा काली है, वो सब सही है। लेकिन बच्चे का जो मातृत्व का रिश्ता है, उसमें ये सारी चीजें अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं, झूठी है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा होता है। माँ उसके लिए एक बार गांधी जी थे, तो उनको माँ पे निबंध लिखने आया कि माँ पे निबंध लिखो साहब। तो वो बैठे रहे, 1 घंटा निकल गया। मास्टर जी ने कहा भाई लिख ले कुछ, टाइम जा रहा है। लिख रहे जी, लिख रहे, बैठे। मास्टर जी ने कहा भाई लिख ले कुछ, दिमाग खराब है क्या? गांधी जी पढ़ाई में बहुत बढ़िया नहीं थे मोक्ष, है ना, पढ़ाई में बहुत बढ़िया नहीं थे, ऐसा सुनते हैं, है ना, कहते 3rd डिवीजन पास होते थे। खैर, तो फिर कहा भाई, ए भाई, ओए लिख ले कुछ, लिख ले। वो लिखे ही नहीं। वो सोचते रहे क्या लिखे माँ के बारे में, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। अंत में बस आधी लाइन लिख के आ गए, माँ माँ होती है। बिल्कुल शुद्ध नय के पहुंचे वो। शुद्ध नय, शुद्ध नय क्या है? शुद्ध नय क्या है? बोले आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों की तरफ से देखोगे तो वह विशेषताएं भूतार्थ है, लेकिन सोने को जैसे मात्र स्वर्णत्व की ओर से देखोगे, ऐसी आत्मा को आत्मा के स्वभाव से देखेंगे तो उस आत्म स्वभाव के नजदीक जाके देखते हैं तो माँ है बस। ऐसी आत्मा तो आत्मा है, ये शुद्ध है, वहां ये विशेषताएं नहीं है। दूसरी दृष्टि खोलोगे तो विशेषताएं विशेषताएं नजर आएंगी। जब उस बहन का बायोडाटा बना था, है ना, और जब वो बायोडाटा शादी के लिए गया था कई जगह, तो उनने विशेषताएं विशेषताएं देखी थी कि नहीं? है, इसकी नाक ऐसी है, इसकी नाक ऐसी, इसकी लंबाई ऐसी है, चौड़ाई ऐसी है, ये है, यो है, वजन ज्यादा है, मोटी पतली है, ये कितनी विशेषताओं विशेषताओं पर ही बात होती थी। और जब शादी हो जाए फिर होती है विशेषताओं पर बात। अब वहां अब कुछ नहीं होगा। समझ में आया ना? ऐसे ही है। देखो क्या लिखते हैं कि आत्मा कैसा है, जो आत्मा को, है ना, अविशेष देखता है, विशेषताओं से रहित देखता है। और अंतिम विशेषण है असंयुक्तम। असंयुक्तम मतलब असंयुक्त देखता है। ये माँ में आ जुड़ा हुआ है, अविशेष असंयुक्तम, है ना, माँ में आ जुड़ा हुआ है। अब संधि में अलग अलग कर लो। असंयुक्तम, असंयुक्त। ये असंयुक्त क्या है? तो असंयुक्त से
उल्टा होता है संयुक्त। संयुक्त मतलब सहित, युक्त किससे, किससे, तो राग द्वेष आदि विकारों से सहित होना ये संयुक्त, और उनसे रहित होना ये असंयुक्त है ना। इसके लिए दृष्टांत दिया अमृतचंद स्वामी ने कि जैसे पानी को जब अग्नि का संयोग होता है तो अग्नि पानी गर्म हो जाता है, तो उसकी दृष्टि से देखा जाए तो पानी गर्म है ना, तो उसकी जो संयुक्तता है, गर्माहट है, वह वास्तविक है, झूठी नहीं है। पी मत जाना खोलता हुआ पानी इस चक्कर में कि पानी तो त्रिकाल शीतल है समझ में आए ना, है? पी मत जाना, वो उसकी गर्माहट वास्तविक है, सच्ची है। समझ में आती है बात की नहीं। लेकिन पानी के स्वभाव के समीप जाके देखा जाए तो पानी तो उस समय भी शीतल ही है। खौलता हुआ पानी भी आप आग के ऊपर डालेंगे तो आग को बुझाएगा, जलाएगा नहीं। कौन? पानी। खौलता खौलता हुआ पानी आप डाल लेंगे अपने ऊपर तो जल जाएगा, लेकिन पानी को अग्नि के ऊपर डालेंगे खोलता हुआ तो वो जलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, पानी का अपना जो एक स्वभाव है, तरलता, शीतलता, उसने उसको छोड़ा नहीं है। इस तरह पानी की गर्माहट सत्यार्थ है, लेकिन पानी के स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो वह असत्यार्थ है। ऐसे ही कर्मोदय जनित जो राग द्वेषादि भाव है, उसकी तरफ से देखोगे तो उसके जो राग द्वेषादि हैं वो सत्यार्थ है, वह उनके साथ आत्मा संयुक्त होता है। समझ में आए ना। लेकिन स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो वहां वह संयुक्तता असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? उदाहरण काय का दिया? अग्नि का, पानी का। पानी का कैसे? उसकी उष्णता का, है ना। ऐसे 5 दृष्टांत दिए, और 5 दृष्टांत देकर आचार्य ने उस शुद्ध न्याय को बताने का प्रयत्न किया, है ना, कि जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त देखता है उसको शुद्ध न्याय जानो। उदाहरण क्या क्या दिया? अबद्ध स्पृष्ट के लिए काय का दृष्टांत दिया? कमलनी पत्र का। अनन्यता के लिए किसका दृष्टांत दिया? मिट्टी का, और मिट्टी की घड़ा झारी आदि का। नियत के लिए किसका दृष्टांत दिया? समुद्र का। अविशेष के लिए किसका दृष्टांत दिया? सोने का। और असंयुक्त के लिए किसका दृष्टांत दिया? पीलेपन का। ठीक है। अब अगली बात, ये जो 5 विशेषण दिए हैं, ये 5 विशेषण का विशेष्य कितने हैं? 5 विशेषणों का विशेष्य 5 है कि 1 है? 1 है। 1 के ये 5 विशेषण बनाए हैं। क्यों? क्योंकि 5 में एक चीज नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? बोले जैसे कर्म और आत्मा के बंधन और स्पर्श को देखने जाएंगे तो वो सत्यार्थ है, लेकिन उसके स्वभाव की ओर जाके देखोगे तो वो बंधन असत्यार्थ है। 5 विशेषणों की व्याख्या करते हुए एक बात कॉमन आई कि आत्मा के स्वभाव समीप जाकर देखोगे तो यह सत्यार्थ है। समझ में आए ना। यानी समस्त व्यवहार असत्यार्थ है। कब? जब आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तब। इसलिए मैं बार बार क्यों कहता हूं, हर 2-4 व्याख्यान के बाद एक बात आ ही जाती है कि व्यवहार अभूतार्थ है। व्यवहार का निषेध करने की ताकत किसी वचन में, किसी विकल्प में नहीं है। आत्मा के स्वभाव में ठहरे हुए परिणाम में ही व्यवहार का निषेध करने की ताकत है, और किसी में नहीं है। और जो हम करते हैं वो अभ्यास है, वो अन्वेषण काल है, वो आराधना काल नहीं है। आराधना काल में ही असली शुद्ध न्याय उदित होता है। वही आचार्य कह रहे हैं, आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो बद्ध स्पृष्ट आदि अभूतार्थ है, तो अन्यता अभूतार्थ है, तो अनियतता अभूतार्थ है, तो विशेषता अभूतार्थ है, तो संयुक्तता अभूतार्थ है। आत्म स्वभाव के समीप जाकर देखो, शास्त्र में जाकर देखो नहीं। समझ में आएगी बात? अमृतचंद स्वामी तो मंगलाचरण में कहा था
नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, वह समय सार स्वानुभूति में प्रकाशित होता है, दुकान पे बैठा बैठा प्रकाशित नहीं होता। सुनते प्रवचन सुनते करते तीर्थ यात्रा करते हुए प्रकाशित नहीं होता, स्वानुभूति में प्रकाशित होता है। वही बात कह रहे हैं कि स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो ये 5 असत्यार्थ हैं। समझ में आए ना? ये चर्चा करते हुए सत्यार्थ नहीं है, लेखन करते हुए सत्यार्थ नहीं है, स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो ये असत्यार्थ है। ऐसा है ना? बहुत अच्छा है? गाथा पढ़ो जरा। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम यदम अविशेषमसंयुक्तम तम शुद्धयम व्याणी। चलो, इस गाथा में कुछ आपको पूछना है, कुछ समझ में ना आया हो कोई पद? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, समय ज्यादा नहीं है। अब आगे पंडित जी, नियत शब्द को एक बार फिर से समझा दीजिए। नियत, जैसे समुद्र में वृद्धि हानि होती है तो वो है उसकी अनियतता, लेकिन समुद्र का जो स्वभाव है उसके समीप जाकर देखो तो वहां कोई वृद्धि हानि नहीं होती। ऐसे ही आत्मा में वृद्धि हानि होती है, ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान कम होना, ज्यादा होना, ये सब होता है ना? एक इंद्रिय में जाओगे तो कितना ज्ञान कम हो जाता है, केवल ज्ञानी हो जाते हैं तो कितना ज्यादा हो जाता है। केवल ज्ञानी होने के बाद तो चलो अभी मोटे मोटा एक सही रहेगा सब, लेकिन उसके नीचे कितना ऊपर नीचे होता है, तो ये कहलाती है अनियतता। लेकिन ज्ञान स्वभाव मात्र के समीप जाकर देखोगे तो वहां अनियतता नहीं है, तो उसको कहते हैं आत्मा नियत है, नियत है, स्थिर है, एक सा रहता है, उसमें कोई वृद्धि हानि, अप्स एंड डाउन्स नहीं हो। चलो आपसे ही पूछ लूं, अबद्ध स्पृष्ट का अर्थ बताओ जरा उदाहरण सहित। कौन बताएगा? आप स्वयं हाथ खड़ा कीजिए। अबद्ध स्पृष्ट का उदाहरण सहित समझाओ जरा मुझे, थोड़ी तसल्ली सी हो जाए। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? चलो तो फिर जिन वाणी स्तुति करते हैं, है ना? मैं थोड़ी कोशिश करूं पंडित जी? खूब कोशिश करो, थोड़ी क्यों, पूरी करो आप। अवध स्पष्ट यानी अवध यानी आत्मा किसी से बंधा हुआ नहीं है, और अस्पष्ट मतलब स्पष्ट, स्पष्ट है। स्पष्ट मतलब छूता नहीं है, अस्पृश्य। हाँ, इसमें छूता नहीं है। कमल पत्री का उदाहरण दिया था कि जब कमल को देखते हैं तो उसका जो पत्ता होता है वो पानी में कीचड़ में दबा हुआ दूर से तो दिखता है, जब उस कमल के पास जाके देखते हैं तो वो उसका पत्ता कभी पानी को, कीचड़ को छूता ही नहीं, उसे थोड़ा सा झटकार देते तो पानी एकदम अलग हो जाता है, बिल्कुल उसके अंदर प्रवेश ही नहीं करता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत अच्छा बताया, मेरे समझ से ताली बज जानी चाहिए। और बताइए कोई दूसरा। अनन्य, अनन्यम, इसका अर्थ उदाहरण सहित। सबसे पहले आज इसी विशेषण पर चर्चा हुई थी। शास्त्र लेकर बैठा करें, थोड़ा आप शास्त्र देखकर थोड़ी नकल भी कर सकते हैं। है ना? छूट है देख के बताने की। चलो कोई नहीं बता रहा है। भैया जैसे आत्मा जो है वो अन्य रूप में नहीं है, मतलब मनुष्य नहीं है, स्त्री नहीं है, नारकी नहीं है, अन्य अन्य कोई भी रूप में नहीं है, तो वो अनन्य। उदाहरण क्या था, दृष्टांत? उदाहरण कोई सिख मराठा वाला अपने अच्छा नहीं नहीं, ये तो मैंने दिया था, आचार्य अमृतचंद देव ने क्या उदाहरण दिया था। वो बहुत अच्छा लगा समझ में। घड़े का, घड़े का, घड़े का, मिट्टी का। हाँ, घड़े और का कि मिट्टी और घड़ा, मिट्टी घड़े रूप, घड़ा और झारी और ये सब। चलो तीसरा विशेषण है नियतम, नियत, इसका उदाहरण और सिद्धांत कौन बताएगा?
समुद्र का दिया था आपने उदाहरण, समुद्र का अपनी वृद्धि होते हुए भी स्वभाव से देखें तो समुद्र समुद्र ही है। वैसे ही आत्मा में भी ज्ञान दर्शन गुण बढ़ते हैं तो भी आत्मा स्वभाव से वैसा का वैसा बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, सरला जी ने बहुत अच्छा बताया। चौथा है अविशेष। अविशेष, इसको समझाना है। आपके मतलब का दृष्टांत आया था भैया, स्वर्ण का। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, बताइए शशि जी। हाँ हाँ बताइए, शशि जी बताएंगे मेरठ वाली। स्वर्ण का दिया था, उसमें स्वर्ण में बहुत सारी विशेषता है। वो भारी भी होता है, चमकीला भी होता है, और पीला भी होता है। पीला भी होता है। मतलब ये विशेषण दिए थे, लेकिन वो स्वर्ण स्वर्ण ही होता है, भारी भी होता है। स्वर्ण के स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं हाँ, तो वो सोना ही होता है। बहुत अच्छा। तो अब उदाहरण तो बता दिए, अब थोड़ा सिद्धांत और बताओ। आत्मा में कैसे लागू करेंगे? आत्मा के स्वभाव में जाके देखो तो आत्मा आत्मा ही होती है। उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र होता है। ठीक है, चलिए अगला। अगला है अंतिम विशेषण असंयुक्त। असंयुक्त से क्या आशय है, उदाहरण सहित बताइए। अशोक जी बता रहे हैं। अशोक जी बता रहे हैं। जैसे अग्नि के पानी के स्वभाव गर्म शीतल है, उसको अग्नि में गर्म होने पर भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अग्नि ने उसको गर्म होने किया। इसी प्रकार आत्मा के अंदर राग द्वेष विकार होते भी इसने तो स्पर्श नहीं किया, असंयुक्त है उससे वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत आनंद आया चर्चा में। इस तरह ये गाथा अभी पूरी हुई। बाकी की चर्चा हम अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति आत्मना एकांशमयी मूर्तिर्नित्यमेककार।